खबर आजमगढ़ से, जहां सोमवार को योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। उनका हेलीकॉप्टर दोपहर 3:32 पर उतरा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री ने शाम 4:08 पर श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादन संस्थान का विधिवत उद्घाटन किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के पास 4 गोवंश हैं, उन्हें प्रति गोवंश 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं तेजी से विकसित हुई। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने और अब तक 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का दावा भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए वेटरनरी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही गोबर गैस प्लांट के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने लोगों से सौर ऊर्जा और गोबर गैस योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की, जिन पर सरकार सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने हरिहरपुर गांव को कला और संस्कृति की जननी बताते हुए कहा कि यहाँ संगीत विद्यालय की स्थापना कराई गई है। इसके अलावा श्रमिकों को बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय, दिव्यांगजनों के लिए विशेष विद्यालय तथा लालगंज में 100 बेड के अस्पताल की स्वीकृति का भी उल्लेख किया गया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अयोध्या में राम के भव्य मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है और यह भाजपा सरकार में ही संभव हो पाया है। उन्होंने विपक्ष पर, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूर्व सरकारों पर विकास कार्यों में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ को ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि बताते हुए कहा कि अब यहाँ के लोगों को अन्य प्रदेशों में सम्मान नहीं मिल रहा था, अब वह मिलने लगा है। अपने संबोधन में मणिपुर सांसद दिनेश लाल यादव ने रवा का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने भी इस योजना की सराहना की है। मुझे यहाँ पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टीलिंग प्लांट को, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, शुभारंभ करते हुए और इसकी प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि 56,000 से अधिक बहनों के परिश्रम से आज यह मिल्क प्रोड्यूसर एक आत्मनिर्भरता का नया संदेश दे रहा है। मैं मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी को और उनके साथ जुड़ी हुई उन 56,000 से अधिक बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वह करके दिखाया है जो अन्यों के लिए असंभव होता है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय कार्य है। याद रखना, जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है। एक परिवार आत्मनिर्भर होता है तो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी आत्मनिर्भर होती है। वे कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की इकाई सशक्त होती है और विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होती है। विकसित भारत के लिए इस प्रकार के प्रोड्यूसर और इस प्रकार से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आज की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता को अपनी आंखों से देखने के लिए आज मैं आजमगढ़ में केवल एक कार्यक्रम की दृष्टि से यहां पर आया हूं। जब मेरे पास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के श्री सानी जी ने इस बारे में मुझे बताया गोरखपुर में कि हम लोग इस तरीके से आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारा ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गोरखपुर में एक कंपनी प्रारंभ हुई थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों के मन में क्या है, और आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। 1,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन, 55 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम अन्नदाता किसानों को और गौपालकों को मिले,
और यहाँ से जो दूध यहाँ पे कलेक्ट होता है उसकी क्वालिटी की गारंटी है, कोई मिलावट नहीं है। इस बात की गारंटी के साथ जब दूध आता है और वह पैसा हमारे अन्नदाता किसान और गौपालकों के पास जाता है, तो राष्ट्र निर्माण में हमारा अन्नदाता किसान और गौपालक मजबूती के साथ और मजबूती के साथ लगता है। ये उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आजमगढ़ में आए हैं, क्योंकि आजमगढ़ का अपना महत्व है। और बहनों और भाइयों, आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं। और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से यही पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे वे तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। याद करिए, आजमगढ़ से पहले लखनऊ की दूरी हो या गोरखपुर की दूरी हो या वाराणसी की दूरी हो या प्रयागराज, ये सभी दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 2.25 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। आजमगढ़ का कोई निवासी आराम से जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके पास है। गोरखपुर जाना है तो 1.5 घंटे से भी कम दूरी में आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पहले दूरी तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज की दूरी को भी कम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार ने यहां बनाया है। आप सोचिए, वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था। उससे पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखा करके उन्हें निस्तनाबूद किया था। ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया। मुझे याद है जब मेरे पास आजमगढ़ का एक प्रतिनिधि मंडल आया, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय तो हम देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है, अयोध्या सिंहरोज जी की पावन धरा है। राघव ने यहाँ पर भारत के साहित्यिक जगत को एक नई ऊंचाई दी थी और यहाँ पर विश्वविद्यालय तो बनना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हम बनाएंगे भी। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने बना दिया। यहाँ के चीनी मिल का पुनरुद्धार का कार्य हो या वर्तमान में अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में यहाँ पे तमसा गार्डन इनक्लेव आवासीय योजना यहाँ के लिए स्वीकृत की है और इस योजना में 400 करोड़ रुपए हम लोगों ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध किया है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर
2000 से अधिक भूखंड विकसित होंगे, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे हजारों लोगों के लिए आवासीय विकास की नई स्कीम के माध्यम से उनको विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने और अच्छे आवास सहजता के साथ सस्ते दामों पर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां उपलब्ध करवा दिया है। बहन और भाइयों, इन आवासीय प्लॉटों के साथ ही कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क, ओपन जिम, बैंक, स्कूल, अस्पताल